नमस्ते डियर जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए सितंबर कैसा रहेगा, सितंबर 2024 कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी क्या कहती है। सॉरी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, सो डियर जेमिनी, आई एनर्जी के हिसाब से तो आपको ना अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। जैसा अगर आपको दिख रहा है कि एक तरफ अगर ब्लॉकेज है आपके करियर में या फिर रिलेशनशिप्स में, तो यहाँ पर अलग तरह से कुछ बाजू, कुछ एडजेसेंट बाजू से कुछ और साइड बिजनेस, साइड हजल्स के आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं इस महीने। सो नो, एक से दो मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर यहाँ सामने अगर आपको ब्लॉकेज दिख रहा है तो ऐसा कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। आपको इधर से उधर से कहीं से तो भी मल्टीपल वेज से आपके यहाँ पर रास्ते खुलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोर्स बनता रहेगा। सो दैट इज द एनर्जी इज सेइंग हियर। अभी देखते हैं कि टैरो क्या कहता है। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आई हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, एक्सीलेंट। सो डियर जेमिनी, चलिए आई कैन सी हियर कि यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग हुई है विथ एस ऑफ कप्स एनर्जी बाय बिगनिंग ऑफ द मंथ। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में या फिर आपके वर्क लाइफ में, यहाँ पर किसी भी उसमें कोई एक कुछ न्यू बिगनिंग हुई है। यहाँ पर कुछ आपका न्यू प्रोजेक्ट या फिर न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर कुछ नया शुरू हुआ है और वो बहुत ही आपके दिल के करीब है। अगर कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड है या फिर कुछ आपने परसीव किया है जो आपके ना बहुत ही क्लोज है, आपके आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत पसंद है। सो समथिंग दैट नो, वो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर एक नई शुरुआत हुई है रिसेंटली, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। और दिस इज वेयर एस ऑफ कप्स की एनर्जी इज वेरी प्लीजेंट एंड आई कैन से कि दिस इज गोइंग टू, इफ अगर ये कुछ काम के रिलेटेड है तो वो आगे बहुत ही आपको प्रॉस्पेरिंग रहेगा। जो भी वेंचर या जो काम शुरू हुआ है, जो करियर है, जो जॉब है, तो उसमें ना आपको बहुत ही वो प्रॉस्पेरिंग रहेगा, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। आपका करियर बहुत ही एक अच्छा प्रोग्रेस करेगा अभी यहाँ से। So this is a very new beginning, a very nice beginning, excellent beginning I can see for in the month of September. Then I can also see, I'm also seeing King of Pentacles है फिर यहाँ पर। So what I am seeing is ये beginning के साथ साथ आप यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है आपको और आप फाइनेंशियली स्टेबल फील कर रहे हो। नाउ आप अपने फाइनेंसेस को आप कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कैसे आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। आप इसके ऊपर प्लान करोगे, आप उसको ऐसे चीज़ों की इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड और सेविंग्स से रिलेटेड आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाओगे अपनी। आप उसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस करोगे, उससे रिलेटेड सेविंग्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर और स्कोप ऑफ इनकम और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर हसल्स भी स्टार्ट हो सकते हैं, साइड हसल्स, तो वो उसमें और ज़्यादा कैसे फोकस कर सकते हो आप। सो ये सब आप ओवरऑल अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अच्छा ग्रो करने के लिए आप फाइनेंशियली, तो उसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा और उससे रिलेटेड आप वहाँ पर काम करते रहोगे इन दिस मंथ। और आई एम सीइंग कि थोड़े जेमिनीज को कोई ऐसा इंसान का प्रभाव रहेगा जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो एक्चुअली सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, बिजनेस सक्सेसफुल है, बिजनेस माइंडेड है, पर्सनालिटी है, जो नो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, जिसको पता है कि कि अगर आप आज 100 रुपये डालोगे तो इसको 1000, 1 लाख कितने दिन में आप कर सकते हो। सो समवन लाइक वो हैज़ दैट स्ट्रैटेजी, वो नोज दैट नैक एंड जो अच्छी तरह से समझता हो बिजनेस को, तो वैसे कोई इंसान से आपका यहाँ आप मिल सकते हो। आप
आपको उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है, या फिर कुछ मुलाकात हो सकती है, आपका मिलना हो सकता है, या फिर उनका कुछ प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, कुछ सीखने को मिल सकता है आपको डियर टॉरस, और वो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करोगे। और मूविंग फॉरवर्ड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंड इट इज सेइंग मी दैट आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस हो, आप अपने काम को लेकर फोकस हो, अपने स्ट्रैटेजीज को लेकर आप पूरी तरह से यहाँ मुझे ओवरऑल ना आपके काम का एनर्जी ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, आपके वर्क रिलेटेड एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। आप अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, आप उससे रिलेटेड जो भी काम हो, मतलब फाइनेंशियल गेन्स के रिलेटेड आपको अगर कुछ काम मिल रहा हो तो आप उसे अच्छी तरह से डेडिकेटेडली आप करोगे अभी इस पीरियड में, जिससे कि आपको आगे जाकर भी उसके बेनिफिट्स मिलते रहें। तो वो आप स्टेबिलिटी आप अपने आप में लाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। एंड आई कैन से विद स्ट्रेंथ कार्ड आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। यू आर रेडी टू टेक रिस्क, और एक्सप्लोर करने के लिए आप रेडी हो यहाँ पर इस महीने। सो आप बैलेंस्ड रिस्क, आई विल से स्टिल आप रिस्क जब लोगे ना, थोड़ा आप बैलेंस्ड वे में आप रहो, और जो आप काम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे फेज से चल रहा है। वॉट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हियर इज द हैंगमैन पोजिशन ऑल्सो। तो आपको बार बार ये आपको चैलेंज रहेगा, आ सकता है आगे जाकर कि यहाँ पर काम धीरे हो जाए, यहाँ पर आपका प्रोग्रेस धीरे हो जाए, तो वो स्टैग्नेशन पे आकर फिर टाइम लगेगा स्टार्ट होने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंकिंग कि यहाँ पर जो एक स्टडी फेज से चल रहा है ना, बहुत ही फास्ट फास्ट, और नॉट स्टडी ऑल्सो बट फास्ट पेस से इम्प्रूवमेंट जो आ रहा है, तो आप वो आगे का फेज आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू डियर जेमिनीज की आपको यहाँ पर ये देखना है कि थोड़ा पॉज करके, जैसा आप वीकली एक टारगेट रख लीजिए, और उसके ऊपर अगर ओवरऑल टारगेट रखिए आप खुद का, तो जिसके ऊपर आपको ना आप इतने ज़्यादा फोकस हो कि शायद आप उसके प्रोज पूरी तरह से आप उसके कॉन्स को नहीं देख रहे हो, पूरी तरह से आप कुछ नेगेटिव कुछ कुछ हो सकता है, मतलब कभी भी टाइम भी बदलता है, तो कुछ अगर एकदम कुछ रुक गया तो कैसे, तो इस बारे में आपको सोचना है अभी यहाँ पर। ओके, अगर आप किसी प्रोग्रेस आप अपने जॉब में हो, तो शायद अगर कुछ आपको चैलेंज आए आपके जॉब में कि वहाँ पर डिलेज हो, या फिर वहाँ पर ले ऑफ हो, या फिर वहाँ पर ठीक से प्रोग्रेस नहीं हो, कुछ चैलेंजेस आए, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट टू हैंडल। सो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हर हफ्ते आप अपने आप पे, हर वीक मैं कहूँगी कि हर वीक आप इसको एनालाइज कीजिए, अपने खुद को एनालाइज कीजिए, अपने पोजीशन को, अपने काम को, आपका प्रोग्रेस। तो आपको ना पूरा ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, नॉट जस्ट ओनली ऑन फाइनेंशियल ग्रोथ। तो साथ साथ में आपका स्किल्स भी आपको बढ़ाने हैं, अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, और साइड स्किल्स भी आपको बढ़ाने हैं, जिससे कि अगर एक कहीं पर एक अगर कुछ स्टैग्नेशन आ रहा हो, तो आप अपने दूसरे स्किल्स को लेकर आप उसे ओवरकम कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आपका वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑल्सो, और वो बहुत ही अच्छी स्कोप मुझे बता रहा है, बहुत ही अच्छा, यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस। आपका टाइम बदल रहा है यहाँ पर, देयर इज न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन फॉर यू डियर जेमिनी। सो ओवरऑल ग्रोथ का फेज आपका चल रहा है। सो व्हाट यू हैव टू बी वी ऑल्सो सीइंग कि एम्प्रेस है जो आपको परेशान करेगी, ये सिचुएशन कि आप शायद अंडरलाइन कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस तो हो आप, बट आई कैन से कि you are not feeling contented. ओके, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट। आप अपने कि आपने क्या अचीव किया है, अगर हम देखें एक 4 दिन 5 दिन काम करके, या एक वीक में अगर हम देखेंगे कि हमने ये प्रोग्रेस किया है, ये अचीव किया है, और वी पैट अवर बैक कि ये चैलेंजेस थे और हम फिर भी उसमें के थ्रू हम बाहर निकले हैं, ये चैलेंजेस को फेस करके भी। ओके, तो दैट इज़ अगेन एन अचीवमेंट, एंड आई एम सीइंग कि एट दिस मोमेंट आप ये आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो।
ये जो प्रोग्रेस है ना, ये छोटी-छोटी प्रोग्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है डियर जेमिनी। बिकॉज़ जेमिनी आपका फ़ोकस यहाँ पर आपका बहुत ही बड़े स्केल पे हो, बड़े उस पे फ़ोकस कर रहे हो एट द सेम टाइम। ये जो छोटी चीज़ें हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यू नीड टू फील ग्रेटफुल अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स कि आपने ये भी ओवरकम किया है। अगर कभी कुछ नहीं हो रहा है और फिर भी आप उसमें आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेंस भी एक प्रोग्रेस है। आप सो वो भी आपको वो भी आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू डियर जेमिनी हियर। ऑलराइट, very very good energies. Start feeling grateful, start यू नो कुछ एफर्मेशंस आप बोल सकते हो, एवरीडे प्रैक्टिस कर सकते हो और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये प्रोग्रेस को स्टेबलाइज करने में। ऑलराइट डियर जेमिनी, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फिर, आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।